दुख देखा होगा, उसके जीवन में सुख अवश्य आता है। क्या किया जाए? तो सारे देवता जाते हैं कैलाश में भगवान शंकर के पास। दूर से देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणापन्ना श्लोक्या दहना विषा। देवताओं के आराध्य महादेव जी, आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं, उनके जीवन दाता हैं। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, इस विष से हमारी और इस त्रिलोकी की रक्षा करो। शंकर, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। शंकर तेरी जटा से बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मी दामनी उजाला। जिम्मी दामनी उजाला। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में गले में मुंड माल राजे। गले में मुंड माल राजे। ससी बाल में प्यारा लागे। ससी भाल में प्यारा लागे। ससी बाल में प्यारा लागे। ससी भाल में प्यारा लागे। डमरू निनाद बाजे घर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मी दामनी उजाला। जिम्मी दामनी उजाला। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिम्मी दामनी उजाला। जिम्मी दामनी उजाला। शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर
जिमिदामणि उजाला शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा से। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने देखा कि प्रजा पर तो बहुत बड़ा कष्ट आया है। ये तो बड़े दुख की बात है कि समुद्र मंथन से पहले विष निकल गया है। बड़ी व्यथा भगवान शंकर को होती है और भगवती सती से प्रस्ताव करके और भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया, उठाया और एक ही क्षण में उसका भक्षण कर लिया। भगवान शंकर ने विष को न पेट में रखा और न बाहर फेंका। कहां रखा? कंठ में। नीला पड़ गया कंठ तो नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। भगवान कहते हैं कि हे दुनिया वालों, सुख हो दुख हो न भीतर रखो न बाहर बताओ, अपने कंठ में रखो, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आए फिर समस्त देवता और दैत्य, मंथन प्रारंभ। जैसे मंथन किया तो कामधेनु निकली तो ऋषियों को दी गई कि इनका दूध दही कहां काम आएगा? यज्ञ में। मंथन किया तो फिर निकलता है उच्च सर्वा नाम का घोड़ा, ये बलि महाराज को दिया गया। मंथन किया तो ऐरावत हाथी निकला और इंद्र महाराज को दिया गया। फिर मंथन किया कौस्तुभ नामक पद्मराग निकला, वो कहां दिया गया? भगवान अजित को दिया गया, उन्होंने अपने हृदय पर इसको धारण किया। पुनः मंथन तो कल्प वृक्ष निकलता है, अप्सराएं निकलती हैं, उसके बाद भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं और लक्ष्मी किनको दी गई? भगवान विष्णु को। लक्ष्मी केवल वहीं स्थिर है। लक्ष्मी कहां स्थिर है? भगवान विष्णु के पास। और हम क्या करते हैं? हम माया के पीछे भागते हैं, हम मायापति के पीछे नहीं भागते हैं। मायापति को पकड़ो। अगर माया चाहिए, माया का मतलब क्या है बोलो तो जरा। माया का मतलब ये बिल्कुल नहीं। माया जिसकी ये माया है वही वो माया अलग है, धन अलग है। लक्ष्मी को धन नहीं कहते हैं, लक्ष्मी को धन नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्य, लक्ष्मी का मतलब सौभाग्य, लक्ष्मी का मतलब पैसा नहीं होता है, पैसा तो धन है। तो भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु को दी गई। ठीक। उसके बाद मंथन किया तो चंद्रमा, और चंद्रमा कहां? भगवान शंकर के माथे पर विराजमान। एक प्रश्न किया जाए थोड़ा सा, हम लोग नहीं कहते हैं, पहले कहते थे, अब तो खैर नहीं कहते हैं कोई भी कि चंदा मामा दूर के और लड्डू पेड़े चूर के। अब नहीं कहते हैं कोई, क्योंकि अब समय बदल गया है। तो चंदा को मामा क्यों कहते हैं बोलो तो जरा? दादा या पिताजी या चाचा भाई क्यों नहीं कहा गया? बोलो नारायण भगवान की। बोलो नारायण भगवान की। तो चंदा को मामा क्यों कहते हैं? लक्ष्मी जी कहां से आई हैं? समुद्र से। लक्ष्मी के पिता कौन है? समुद्र। और चंदा कहां से आया है? समुद्र से। तो माँ का भाई क्या हुआ? मामा, इसलिए मामा कहा गया है। ये समुद्र की संतान है। उसके बाद जो है कि पुनः मंथन होता है तो कन्या के रूप में निकली कौन? वारुणी देवी। दैत्यों ने कहा हे देवता लोग तुम बहुत अच्छे हो, तुम कहां इसके चक्कर में पड़ रहे हो, ये वारुणी मदिरा हमको दे दो। तो ये किसके लिए है? दैत्यों के लिए बनी हुई है, देवता नहीं पीते इसको। दैत्यों ने खुद कहा है कि तुम दूर रहो इस चीज से। दैत्यों ने कहा ये हमारे लिए बनी हुई है। अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ, बहुत देर लग गई मंथन करते करते। उसी समय भगवान धनवंतरी जी, गॉड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के देवता धनवंतरी जी जैसे ही स्वर्ण कलश अमृत का लेकर के आए, दैत्यों ने देखा अरे अमृत आ गया, छोड़ा बासुकी नाग, झपटा मारा, अमृत लेकर के भाग गए।
देवताओं ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमारे लिए भी दैत्य होने का बड़े आए, हमारे लिए कौन हो तुम, हमने पहचानते तुमको। आजकल भी यही तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? आजकल भी यही है, अकेले अकेले खाने की आदत। हाँ जी, जरा मिठाई लेकर के आना, पर चुपके से लाना, देवरानी को पता न चले कहीं। अजी सुनते हो, मिठाई लेकर के आना, जेठानी को पता न चले, चुपके से लाना, और पतिदेव भी चुपके से ले खा ले, और तब होती है बीमारी। अकेले खाने वाले को बीमारी होती है। नहीं कहते हैं कि 5 भाइयों ने एक तिल की दानी बांटी दिया, बांटी न बांटी पर बहुत अच्छा लगा।